सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जो आज हम लोग अध्याय कक्षा 12वीं विषय गणित अध्याय 8 समाकलन के अनुप्रयोग इसके अंतर्गत आपने देखा होगा ये जो अध्याय आपको समाकलन के अनुप्रयोग का दिया हुआ है बिल्कुल छोटा अध्याय है और इसमें आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो 4 क्वेश्चन के लिए इसमें दिए हुए हैं। 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और 2 एक्सरसाइज में दिए हुए हैं और इन 4 में से आपको ये कहना है परीक्षा में 4 नंबर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कहना चाहिए कि सस्ते में आपको नंबर मिलेंगे। तो मैं आज चूंकि आपका पेपर है तो मैं ये वाले 2 एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, इनको आप अच्छी तरह से समझ लें और इसमें से एक आपको परीक्षा में आएगा। एक दिया हुआ है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ही प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। परीक्षा में आप समझिए 2 में से एक आपको आने का दोनों आए, ठीक है। एग्जाम्पल में आते हैं ना विकल्प में। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया आपको कि हमारे लिए कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन, आप तो इसको एक बार सीखना तो आपको याद ही हो जाएगा। तो 4 नंबर दिलाएगा। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों समाकलन का जो मुख्य अनुप्रयोग माना गया है वो वक्राकार बंद आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ही किया गया है। इनिशियली इसका प्रयोग जो है वक्राकार बंद आकृतियों का क्षेत्रफल जिनमें कोई सीधे सीधे सूत्र नहीं लगते हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया। जब ये सवाल करते हैं हम इसको तो इसमें आपको ग्राफ प्लाट करना होता है आकृति का। तो सबसे मैं आपको इसको पूरा समझा देता हूँ, आपके सवाल याद ही हो जाएंगे। सबसे पहले पर लिख लेते हैं, आपको ये समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट दे दो। आपने कक्षा 11वीं की गणित पढ़ी है तो 11वीं की गणित का आपको याद होगा कि यह एक वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र है मूल बिंदु अर्थात शून्य शून्य और त्रिज्या ए है। तो ये बात आपको यहाँ मेंशन कर देनी है कि यह एक वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या ए है, ठीक है ना। अतः इसका ग्राफीय निरूपण निम्नानुसार होगा। अब इसका ग्राफ खींचना है तो क्या है, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये वृत्त का एक मानक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इनके ग्राफ हमारे लिए पहले से ही पता होते हैं, वो पता नहीं होते तो हमें फिर बनाना पड़ते हैं। तो हम इसका ग्राफ खींच देते हैं। तो इसका ग्राफिक ऐसे आएगा, ये मैंने सर्कल बना दिया और ये अक्ष बना दिया, ठीक। ये इसका ग्राफीय निरूपण होगा। आप किस प्रकार से इसका चित्र बना देना है, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो ये इसका सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया 0 0 मूल बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो गया ए। चाहे किसी भी तरफ माप लो, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे a0, इसके हो जाएंगे 0 जगह पर लेंथ, ठीक है। तो हमें ये पूरा एरिया पता करना है, ठीक है। अब ये जो वृत्त है आप अगर चित्र से स्पष्ट देखें तो ये एक्स अक्ष के परितः सम्मित है और वाई अक्ष के परितः भी सम्मित है, दोनों अक्षों के परितः सम्मित है और हमें इसका एरिया पता करना है। तो यदि हम एक पार्ट का एरिया पता कर ले, एक पार्ट का, ये एक पार्ट है, इसका एरिया पता कर ले और उसका 4 टाइम्स कर दें तो हमें पूरा एरिया पता चल जाएगा। तो इसका एरिया हम पता करेंगे एक का, ठीक है ना, एक का एरिया पता करेंगे। तो एक का एरिया पता करेंगे, हम यहाँ पर एक पट्टी को खींचेंगे, इस प्रकार से एक पट्टी का ले लेंगे, हम इस पट्टी का क्षेत्रफल पता करेंगे और 0 यहाँ से 0 से ए कोटियां कहलाएंगी। मैं यहाँ से अगर एक लाइन खींचू, एक कोटि है, एक्स इक्वल टू एक ही लाइन है, एक्स इक्वल टू एक ही लाइन। तो अगर मैं इस वक्र और कोटियों के बीच घिरे इस वक्राकार आकृति, इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूं और उसका 4 टाइम्स कर दूं तो पूरा क्षेत्रफल हमारा निकल आएगा। मैं इसको नाम दे देता हूँ ओ, इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी,
ठीक है ना। तो अब मुझे इसका ये मैंने वृत्त बना दिया, चित्र बना दिया। अब मुझे इसका थोड़ा सा विवरण यहाँ पर लिख देना है। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है हमारे पास चित्र से कि ये जो वक्र है, चित्र से स्पष्ट है कि जो वक्र आपको दिया हुआ है, या यूं मान लीजिए कि इस पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो 4 गुना, चित्र से स्पष्ट है दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल, दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान देना, बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 गुणित, तो ब्रैकेट में अपन इस चीज को मेंशन करेंगे कि कहां से आ गया। तो 4 गुणित, 4 मतलब इसका 4 टाइम्स, तो 1 का क्षेत्रफल लिखना है। 4 गुणित वक्र, 4 गुणित वक्र, ये कहलाएगा वक्र है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसी में से भी ले लो, ये हो गया वक्र। और वक्र और ये अक्षों के बीच का एक क्षेत्रफल हमें चाहिए, ये वाला। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर कि वक्र तथा, मतलब दिए हुए वक्र हो गया, दिए हुआ वक्र हो गया, तथा ये एक्स अक्ष हो गया और एक्स अक्ष हो गया, और ये कोटियां हो गई, दोनों कोटियां बोलेंगे। वाई अक्ष को क्या बोलते, कोटि। वक्र, वक्र तथा एक्स अक्ष व एक्स इक्वल टू 0 एवं एक्स इक्वल टू ए कोटियों, कोटियों के बीच घिरे क्षेत्र। अब ये क्षेत्र का नाम लिखो ओ ए बी ओ, या ए ओ बी ए, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो अपन लिख देते हैं ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, ये होगा। अभी ध्यान देना क्या 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 लिखा है यहाँ पर, 4 गुणित वक्र, ये हो गया वक्र, तथा एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, तथा एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 मतलब ये हो गया, तथा एक्स बराबर ए मतलब ये हो गया। ये दोनों कोटियां हो गई, इन दोनों कोटियों के बीच और एक्स अक्ष और ये वक्र, ये हो गया। माने इस पार्ट के क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, बात समझ में आ रही। माने वक्र, वक्र ये हो गया, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया, और x बराबर 0, एक्स बराबर 0 कोटि ये है, और y बराबर 0 ये है, x बराबर ए है। तो ये इस एरिया की बात कर रहा है ना, इसका क्षेत्रफल, इसका 4 टाइम्स करेंगे तो पूरा हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, इसका क्षेत्रफल निकलेगा समाकलन विधि से 4 गुणित इंटीग्रेशन। अब जिन कोटियों के बीच अपन क्षेत्रफल लेते हैं, किसके बीच में ले रहा है क्षेत्रफल, 0 टू ए, तो यहाँ पर लिमिट लगा देना है 0 टू ए, ये होगी कोटियां एडजस्ट हो गई, ठीक है ना। अब इस वक्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे, कि पट्टी का, अभी पट्टी ध्यान देना, ये पट्टी क्या है, ये पट्टी जो है ये यहाँ से यहाँ तक, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार पट्टी का लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी चौड़ाई को हम मान लेते हैं dx, चौड़ाई मान लेते हैं इसकी dx है, और लंबाई हो जाएगी इसकी y, x और y, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y इंटू डी एक्स, ऐसा लिखेंगे y dx पट्टी का। तो पट्टी का क्षेत्रफल लिया, इस आयत का क्षेत्रफल लिया और 0 से a के बीच में समाकलन कर दिया। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जितनी पट्टियां हैं सबका क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दिया है। तो y dx का मतलब क्या हुआ, इस ऊर्ध्वाधर पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर पट्टी की ध्यान रखना, इसकी लंबाई यानी ऊंचाई y है और चौड़ाई dx है, तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई और चौड़ाई, तो y इंटू डी एक्स। और ये हमने यहाँ से यहाँ तक की कोटि ले ली 0 से, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसी जितनी पट्टियां हैं सबका क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दिया है, समाकलन युग को प्रतिशत करता है, तो ये आ गया। अब इसको दे देते हैं समीकरण नंबर थोड़ी देर के लिए 1, ठीक है ना, ये एरिया हो गया। अब पहले हम y का मान निकाल लेते हैं, y का, तो यहाँ से निकालो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, सिंपल एज दैट। वाई की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी उठा के यहाँ लिख दो, तो इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 बाहर है, 4 इंटीग्रेशन का साइन है, y की वैल्यू लिखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पर डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है।
क्लियर होगी ना बात। वाई डी एक्स था तो वाई की वैल्यू मैंने समीकरण 1 से निकाल दी तो ये आ गई हमारे पास, ये मैंने यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ पर ये समाकलन का सूत्र लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, समाकलन का सूत्र। तो यहाँ पर मैं सूत्र लिख रहा हूँ, सूत्र आपको रट्टा मार लेना है। सूत्र है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, ये वाला सूत्र लगना है हमारे पास। ये वाला सूत्र होता है इक्वल टू एक्स अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये वाला सूत्र लगना है। ठीक है ना, ये सूत्र है। ठीक है बच्चों, ये सूत्र है, सबको याद रहेगा। क्या होता है सूत्र, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू होता है एक्स अपॉन ए अंडर, पिछले चैप्टर में है, पिछले चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, एक दो अभी छोड़ दी है, ये दो क्वेश्चन आपको पहले समझा देते हैं, तो उसको मैं अगले वाले लेक्चर में ले लूंगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू एक्स अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन बस एक्स अपॉन, ये फार्मूला है बच्चों, फार्मूला है, ये लिखा हुआ है। अब ये फार्मूला यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और एक ब्रैकेट आ जाएगा, और यही चीज तो यहाँ लिखी है, तो क्या आएगा यहाँ पर एक्स अपॉन ए, ये क्या ही आना है अंडर रूट ऑफ, मैंने पूरा का पूरा खेल का है, इस फार्मूले का है। अगर ये फार्मूला याद है आपको तो मजा आ गया, नहीं है तो कर लेना है, करके जाना है यार। साइन बस एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर आ जाएगी लिमिट, लिमिट हम जानते हैं निश्चित समाकलन में इंटीग्रेशन करो तो लिमिट यहाँ से हटके यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट ले लो, लिमिट कैसे लेते हैं, पहले एक्स के स्थान पर ए लिखेंगे माइनस एक्स के स्थान पर 0 लिखेंगे, तो इक्वल टू आएगा 4। अब ध्यान देना मैं लिमिट कैसे ले रहा हूँ, है ना, लिमिट कैसे ले रहा हूँ मैं, जरा इसको आप लोग ध्यान देना, मेन पार्ट इसका यही है लिमिट लेने का, क्योंकि इसके बाद तो आंसर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, पहले मुझे ये लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले एक्स पे लिखना है ए, यहाँ पर आ जाएगा ए अपॉन ए, पहले लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 पहले से है साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस, अब मुझे लिखना है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब यहाँ पर 0 लेना है, तो जब मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा तो सारा कुछ 0 हो जाएगा। बात समझ में आई, आ गई, सारा का सारा क्या हो जाएगा 0। जब मैं लिमिट लूंगा यहाँ पर पहले अपर लिमिट, तो मैंने मुझे सबके स्थान पर जहां जहां एक्स है वहां ए लिख देना है, तो देखो यहाँ पर एक्स था मैंने ए लिख दिया, यहाँ एक्स था मैंने ए लिख दिया, ए हो गया हमारा कौन सा लिमिट, यहाँ से यहाँ तक चलिए अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट माने मुझे 0 लिखना है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 लिखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये तो 0 ही हो गया ना हमारा, ये तो ये इसका माने से इसका क्या हो गया 0 हो गया। कितना बचा यहाँ लिख देते हैं, कितना बचा हमारे पास आ गया, हमारे पास जो बचा वो लिख लेते हैं, तो हमारे पास बचा इक्वल टू 4 बचा ब्रैकेट, ये 4 बचा, ये तो 0 हो गया ना, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस प्लस है प्लस, अब यहां से बचेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, बात समझ आ रही ना, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, ए स्क्वायर अपॉन 2 बचा और साइन इनवर्स 1 बचा, बस इतना बचा हमारे पास, और तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, ए से कट गया तो 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 माने पाई बाई 2, हम जानते हैं साइन इनवर्स 1 को क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2, पाई बाई 2 है ना, प्रतिलोम त्रिकोण में पढ़ा है पढ़ने, एक कितने का मान होता है साइन 90 का, तो पाई बाई 2 लिख देंगे, तो मिलाकर के कितना हो गया, मिलाकर हो गया 4 इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, अब 4 के 4 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया पाई ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, इसका क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, इसका पूरे का क्षेत्रफल हमारा पाई ए स्क्वायर। अब जरा गौर करना, ध्यान देना, ये काय का समीकरण था वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर त्रिज्या ए है तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई ए स्क्वायर, तो वही तो निकला। तो एक प्रकार से हम कहें
तो हमने समाकलन विधि से वृत्त का क्षेत्रफल प्रूफ कर दिया है कितना होता है। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लेते हैं, थोड़ी सी भाषा पर गौर करना है, बाकी बिल्कुल सरल सवाल है ये, 4 नंबर दिलाते हैं परीक्षा में। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले पन्ने ही लिखा, यह एक वृत्त का समीकरण है, इसका इंट्रोडक्शन लिख देना है, जिसका केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या ए है, अतः इसका ग्राफ में निरूपण निम्नानुसार होगा। तो आपको ग्राफ इसका ऐसा होता है, मानक है, तो ग्राफ बना देना है। एक्स अक्ष वाई अक्ष केंद्र 0 0 यहाँ से यहाँ तक ए त्रिज्या हो गई है, तो ये 0 ए हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पट्टी बना देना इसका। चित्र से स्पष्ट है, दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणित वक्र, ये हो गया वक्र, माने इसका 4 गुना हो जाएगा पूरा क्षेत्र, तो इसका निकाल रहा है, उसका 4 का गुणा कर रहे हैं, तो वक्र तथा एक्स अक्ष, ठीक है ना, और एक्स बराबर 0 माने वाली आ गई, और एक्स बराबर ए माने वाली आ गई, तो ये क्षेत्रफल निकाला है हमने वाला। ये लिखा है वक्र तथा एक्स अक्ष तथा एक्स बराबर 0 एक्स बराबर ए कोटियों के बीच घिरे क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो समाकलन विधि से यहाँ पर एक पट्टी बनाएंगे, तो पट्टी का क्षेत्रफल होगा, पट्टी हो गया आयताकार, इसका क्षेत्रफल होगा बाई dx। क्यों, इस पट्टी की चौड़ाई है dx, ऊंचाई है y, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बाई dx लिख देना आप। तो 0 to a ये कोटियां हैं, y dx मतलब इस एक पट्टी का क्षेत्रफल, यहाँ से जितनी पट्टियां हैं सबका क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ रहे हैं। बस यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू उठा के यहाँ लिख दो। अब यहाँ पर सूत्र लगना है, तो ये सूत्र ध्यान रखना, बस इसका मेन जो है पार्ट है क्वेश्चन का, ये सूत्र है। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स अपॉन ए इंटर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 sin वर्स एक्स अपॉन ए। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो, और ये सूत्र भी, अब फिर लिमिट लेना है, तो पहले लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो मैंने इसके जगह पर ए लिख दिया जहां जहां एक्स था, माइनस जहां जहां एक्स था मुझे 0 लिखना है, तो सारा 0 हो जाएगा। अब ये तो 0 हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, और ये ए स्क्वायर अपॉन 2 sin वर्स 1 बचेगा, इसको पाई बाय 2 लिख दो, 2 दूनी 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, पाई इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया। आपको परीक्षा में ये 4 नंबर दिलाने वाला है, उदाहरण नंबर 1। अब सेम बच्चों सेम उदाहरण नंबर 2 है, सेम ही है तो। ठीक है, अब मैं उदाहरण नंबर 2 और आपको समझा दूं, उसमें आपको लेना है दीर्घवृत्त, एलिप्स लेना है। जिसमें आपने सर्कल लिया था उसमें आपको क्या ले लेना है, एलिप्स ले लेना है। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और 2 ही आने हैं आपके इनमें से, है ना। आपकी बार में दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 2 में उसमें देखा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्या करेंगे, इसको सर्च पर लिख लीजिए, इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट। अब नीचे आपको लिखना है क्या, हम जानते 11वीं क्लास में पढ़ चुके पर ये क्या का समीकरण है, दीर्घवृत्त का। ठीक है ना, इसकी दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष करूं देते हैं, और लघु अक्ष वाई अक्ष करूं देते हैं। पर लिखेंगे कि यह एक दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त का समीकरण है माना इसकी दीर्घ अक्ष, माना इसकी दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के परितः एक्स अक्ष के अनुदिश है। ठीक है ना, अतः अनुदिश एवं लघु अक्ष, अनुदिश एवं लघु अक्ष वाई अक्ष का अनुदेश है, वाई अक्ष के
अनुदेश है, अतः इसका ग्राफीय निरूपण निम्नानुसार होगा। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो 11वीं क्लास में याद होगा आपको, दो प्रकार के दीर्घवृत्त होते हैं, एक जिनका दीर्घ एक्स अक्ष अनुदेश है और दूसरा जिनका वाई अक्ष अनुदेश है। तो ये अपना एक्स अक्ष अनुदेश में अपन ने मान लिया, क्योंकि पता नहीं है कि ए ग्रेटर देन बी है या बी ग्रेटर देन ए है, एक कंडीशन लगा। अब यहाँ पर बनाते हैं, फिर दीर्घवृत्त ऐसा वाला बनेगा, इसमें अब ऐसा वाला बना दो, हो गया। तो अपन देखो ग्राफ को कवर कर लिया, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गया, हो गया। सेम है जैसे वो वाला किया था, बस अब मैं एलिप्स बना देना, ठीक है। ये यहाँ पर ये इसकी कहलाती है दीर्घ अक्ष ए डैश, और ये कहलाती है लघु अक्ष बी डैश, ये कहलाता है केंद्र, और ये कहलाती है इसकी। अब इसको यहाँ पर कोटियां ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई होगी 2a, तो ये होगी ए, ये वाली होगी, इसके निर्देशांक होंगे a0, और ए वाली होती है 2b, b, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0b, ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये यहाँ पर एक कोटियों के बीच आएगा हमारा इक्वेशन। अब मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा पट्टी बना देता हूँ, पट्टी, इधर पट्टी आपको बताया था, और इसकी चौड़ाई मान लेते हैं dx, और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं y, ठीक है। यहाँ पर मैं 0 को थोड़ा इस तरफ प्लस करके स्पष्ट कर देता हूँ dx, ठीक है। इस पट्टी का क्षेत्रफल को इंटीग्रेट कर देंगे इन कोटियों के बीच में, ठीक। तो क्या यह एक दीर्घवृत्त का समीकरण है? माना इस दीर्घवृत्त, इसकी दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष अनुदेश एवं लघु अक्ष वाई अक्ष अनुदेश है, दीर्घ अक्ष कहलाते हैं ए डैश, ये लघु अक्ष कहलाती है। तो इसका ग्राफ ऊपर निम्नानुसार होगा, ठीक है ना। अब मुझे ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, तो अब सीधा लिख देते हैं नीचे इस प्रकार, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, अभीष्ट क्षेत्रफल मतलब जो आपने चाहा है इसका घेरा क्षेत्र, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, अब हमारे पास कितना आएगा, यही लिख देते हैं अभी, तो यहाँ दिख रहा होगा, इक्वल टू 4 गुणित ब्रैकेट। अब वही बात, पहले इसका क्षेत्रफल ले लेते हैं, तो क्या आएगा, ये वक्र है ना, वक्र, तो यहाँ पर लिख दो वक्र, वक्र वा, वक्र वा, एक्स अक्ष तथा कोटियों तथा कोटि x बराबर 0 व x बराबर a, जो x बराबर a है, जो x बराबर 0 है, के बीच घिरे क्षेत्र, इसका नाम लिख दो। अब यहाँ पर ओ दे दो, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, ये आपको लिखना नहीं भूलना है, ठीक है ना। पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है, ठीक है। क्या लिखना है आपको, भाषा लेकिन लिखना है आपको इस प्रकार, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 गुणित वक्र, ये हो गया वक्र व एक्स अक्ष तथा कोटियां x बराबर 0 और x बराबर 1 के बीच, तो ये वाला आ गया, इतना आ गया का क्षेत्रफल, इसका 4 होना कर देंगे, पूरा निकल आएगा, ठीक। अब यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ पर इसके क्षेत्रफल के लिए समीकरण पहले इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 गुणित इंटीग्रेशन 0 टू a, आप जो कोटियां लोगे वो ले लेंगे, 0 टू a कोटि, ये वाली कोटि है 0, एक बार x बराबर 1, 0 to a के बीच में y dx का इंटीग्रेशन कर देना, और y क्या है, ये ऊर्ध्वाधर पट्टी है, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर पट्टी का क्षेत्रफल, ऊर्ध्वाधर पट्टी। आपको इस पट्टी का विवरण लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, लेकिन आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो कि ये जो है ऊर्ध्वाधर पट्टियां देते हुए, ऐसे ये आपको सिर्फ बाय डी एक्स लिख देते हैं ना, तो ये आप लिख सकते हो कि ऊर्ध्वाधर पट्टियां लेते हुए, ये लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर पट्टियां लेते हुए, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर क्या आएगा, 4 y की वैल्यू चाहिए हमें, तो अब यहाँ पर इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से निकाल लो आप, समीकरण 1 से अब हमें y का मान निकालना है, देखो ये
तो यहाँ से पहले वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका पक्षांतर कर देंगे। अब यहाँ से बी स्क्वायर का गुणा कर दो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर ब्रैकेट में, अब यहाँ पर आप चाहो तो ए स्क्वायर लघुत्तम ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बी अपॉन ए को बाहर निकाल दो, बी अपॉन ए, तो यहाँ पर कितना बचेगा अपना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया y की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई हमारी, ये y की वैल्यू आ गई। अब ये y की जो वैल्यू हमारे पास आई है ये, अब यहाँ पर एक और आपको ध्यान रखना है, मान लो प्लस माइनस आया, ठीक है ना, क्योंकि हम ये जो एरिया है कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम में है, तो प्लस में ले लेंगे बस, ठीक है ना भाई। जो वक्र का क्षेत्रफल आप निकाले, इस वक्र का क्षेत्रफल निकाले ना, तो कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम में है, प्रथम में है, तो हम y की वैल्यू कैसे ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि वक्र प्रथम चतुर्थांश में है, चूंकि वक्र प्रथम चतुर्थांश में है, अतः y धनात्मक होगा, अतः y धनात्मक होगा, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ लिख दो, तो समीकरण 2 से, इसलिए समीकरण 2 से अभीष्ट क्षेत्रफल, समीकरण 2 से अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 0 टू a, ठीक है ना। अब ये y की वैल्यू लिखना है, तो y की वैल्यू मेरे पास ये है b अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए, और ये dx, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गया होगा इतना। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर b अपॉन ए को मैं बाहर ले लेता हूँ, 4b अपॉन ए, 4b अपॉन ए, और ये इंटीग्रेट करेंगे 0 टू ए, किसको करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर सूत्र लगेगा, तो वो सूत्र लिख दो बस। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 4b अपॉन ए, अभी मैंने लिखा था वही सूत्र है, वही यहाँ पर सवाल है, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आप याद करो, अपने पास था एक्स अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये था ना, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला सूत्र था, और लिमिट यहाँ से इस तरफ कर दो बस दो, ठीक है ना। मैंने बोला ना पूरा खेल इसका है, ये सूत्र अगर आपको याद है तो समझ लो बन गई बात। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स अपॉन ए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब ये हमारे पास आ गया 4b अपॉन ए, लिमिट ले रहे हैं हम, तो पहले लेंगे अपर लिमिट, तो पहले क्या आएगा यहाँ पर 0 सॉरी ए अपॉन ए अंदर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स ए अपॉन ए, जो हो गई अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट लेंगे तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है ना, लिमिट ले ली मैंने। तो यहाँ पर ये लिमिट जहां जहां एक्स था वहां वहां लिख दिया, तो मान इक्वल टू 4b अपॉन ए ब्रैकेट स्टार्ट, ये तो 0 हो गया ना फर्स्ट टर्म, ये 0 हो गया, तो ये वाला बचा हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स बनाएगा। अब साइन इनवर्स 1 को लिखते हैं पाई बाई 2, तो 4b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 2, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, बराबर 4b अपॉन ए इंटू पाई ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखा मैंने, मान लो पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 से 4 कट गया, ए से स्क्वायर कट गया, आंसर आ गया पाई ए बी।
पाई ए बी, ये हमारे पास आंसर। आप चाहो तो वर्ग इकाई लिख सकते हो, वर्ग इकाई, क्षेत्रफल को वर्ग इकाई होता है भेजा, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या आना है, पाई ए बी, ठीक है ना, पाई ए बी। तो होता है मतलब ये दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुणित अर्धलघु अक्ष गुणित अर्ध दीर्घ अक्ष। तो ये पाई ए बी इसका एरिया आ गया। अब ये आपको नंबर 4 दिलाएगा और दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम। यहाँ पर इसका ग्राफ बदलना है और वहां पर अब जैसे मान लो ये व्रत होता तो व्रत में क्या होता है, अगर किसी दीर्घ वृत्त की लघु अक्ष दीर्घ अक्ष बराबर हो तो व्रत कहलाता है। तो ए बराबर बी हो जाता, ए बराबर बी करेंगे तो पाई ए कर आ जाएगा वापस। तो खैर वो तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो एग्जाम्पल 2 है, दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, पहले इसको लिखना है फिर आपको लिखना है। यह एक दीर्घ वृत्त का समीकरण है, माना इसकी दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष का अनुदेश एवं लघु अक्ष वाई अक्ष का अनुदेश है, तथा इसका ग्राफ निरूपण निम्नानुसार होगा। तो ग्राफ बना देना है, ग्राफ में एक पट्टी बना देना, पट्टी की चौड़ाई dx और लंबाई y लेना है और दो कोटियां, जीरो यहाँ पर 0 0 सेंटर, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर ये दीर्घ अक्ष है तो ए और ए बी। इस प्रकार अभिष्ट क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल इक्वल टू 4 गुणित, अब लिखना है आपको वक्र, ये वक्र हो गया, वक्र व एक्स अक्ष, तो वक्र हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, तो वक्र व एक्स अक्ष तथा कोटियां एक्स बराबर 0 एक्स बराबर ए के बीच घिरे क्षेत्र ओ ए बी ए का ओ का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 4 गुणित पूरा एरिया, पूरा एरिया चाहिए ना अभी क्षेत्रफल, तो 4 तो पहले से है 4। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पट्टी का क्षेत्रफल होगा वाई डी एफ, पट्टी आयता का आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये लंबाई ये चौड़ाई हो गई। तो ऊर्ध्वाधर पट्टियां लेते हुए ये समाकलन से क्षेत्रफल निकालने में लिखा जाता है समीकरण 1 से। अब यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाया स्क्वायर रूट लगेगा, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का बी अपॉन ए बाहर आएगा, प्लस माइनस लगेगा। लेकिन लिखना है कि वक्र प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट में, पिछले वाले में भूल गया था उसमें भी लिख देना लाइन, तो वक्र प्रथम चतुर्थांश में अतः y धनात्मक होगा, तो बस समीकरण 2 में यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव लेते हुए सॉल्व कर, ठीक है। बस यहाँ पर ये सूत्र लगेगा, ये सूत्र ध्यान रखना है कि अंडर रूट ऑफ ए का माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होता है एक्स अपॉन ए का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 sin वर्स एक्स अपॉन ए 4b अपॉन ए। अब ये ए अपॉन ए मैंने अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले मैंने ए लिखा सबके स्थान पर एक्स के स्थान पर माइनस, फिर मैंने एक्स के स्थान पर 0 लिखा। तो जब ए लिखेंगे तो ये कंडीशन में कि 0 लिखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, और बी अपॉन ए का मैं ए का 0 0 का इसमें गुणा होगा तो टर्म में 0 हो जाएगा, ये बचा साइन बस 1 को पाई बाय 2 लिखा और ये आंसर आया, ठीक है ना, पाई ए बी। तो ए बी याद कर लेना, इसका क्षेत्रफल आता है पाई ए बी, उसका होता है वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये समझ गया होगी। अब बच्चों क्या है, आपको जैसे 2 सवाल इसमें दिए हुए हैं, ये देखो सेम, आप इनको कर सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9, तो यहाँ पर 16 है ना, यहाँ पर मेरा क्या था ए स्क्वायर, तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, इसका जैसे एग्जाम्पल 1 है, अब आपको एग्जाम्पल 1 को करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 नहीं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं उसको सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, आप उसको जिसको लगा लेना। मैंने देखा है ज्यादा लंबी वीडियो करो तो बच्चे देखते नहीं है फिर। तो जैसे ये रखा हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज का 8.1 का फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में देखो जरा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, या जो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर ऑफ 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल टू 1। तो ये सेम तो हो गया, नहीं हो गया, तो आपको ए यहाँ पर कितना है 4 है, बी यहाँ पर कितना है 3 है, नहीं है, तो आप इसी सवाल को करते जाना ऐसे, लेकिन जहां पर मैंने ए लिखा है वहां पर आपको क्या लिखना है 4 लिखना है, और जहां पर मैंने बी लिखा है वहां आपको 3 लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 4 0, यहाँ पर 0 3 बस। और जब इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट आएगी 0 टू 4, जब 0 टू ए थी लिमिट, तो सेम है, बिल्कुल सेम है ये और ये सेम, बस यहाँ पर ए को 4 और बी को 3 लिखना है और सवाल पूरा सॉल्व करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में तो यही है, ठीक है ना, आप समझ गए होगे। और इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा ले लूं, इसी का सेकंड वाला है, सेकंड क्वेश्चन उसने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
9, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा आपका आंसर पर, ठीक है ना। लेकिन दीर्घवृत्त बदल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका दीर्घवृत्त ऐसा आएगा, ऐसा। इसका जो दीर्घ अक्ष है वो बाइक्स के अनुदेश है, देखो बाइक्स कर 9 है ना, तो आप ये सब चीजें अपने 11th क्लास में पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं? हाँ पढ़ी हैं, 11th क्लास में पढ़ी हैं। तो ए की वैल्यू 2 है, लेकिन बी की वैल्यू कितनी है, 3। सवाल पर फर्क नहीं पड़ेगा, चित्र फर्क पड़ जाएगा। चित्र में आपको क्या करना है, अब ये ऐसा चित्र बनेगा आपका, ऐसा। बाकी पट्टी वही ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी ही पट्टी ले लेना, सारा कुछ ऐसे, लेकिन चित्र ऐसा बनेगा, ठीक है ना। चित्र ऐसा बनेगा, तो ये थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखनी है। ये 0, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, यहाँ से यहाँ 2 होगा, सॉरी फॉर दैट, और यहाँ पर होगा 3। तो जब ए वाला सवाल करो तो ऐसा चित्र बनाना है, ऐसा। और ए वाला सवाल करो तो ए वाला चित्र बनाना है, ठीक है। और कुछ नहीं है, क्योंकि हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं सांख्य वाले अध्याय में कि अगर ये बी इसका ग्रेटर देन ए स्क्वायर, देन जो जो दीर्घवृत्त होता है उसका दीर्घवृत्त 22 के अनुदेश होता है, और अगर ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर तो एक्स के अनुदेश होता है। तो बस ये चित्र में फर्क आएगा, बाकी वही रहेगा, ठीक है। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक आज पेपर के लिए। ये 2 सवालों में से आपको 1 सवाल परीक्षा में आएगा ही आएगा, और एक्चुअली में 4 ही हो गए हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। ओके।